everyone. First of all, a very happy Teachers' Day to all my teachers who taught me and due to which I am working as a teacher now today. Right? So, today we are going to study a very important question from chapter 2 of Civics class 10th, that is federalism. And the question is features of federalism. जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी देश में या तो यूनिटरी हो सकती है या फेडरल हो सकती है। अब क्योंकि हमें ये पता है कि यूनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे पावर सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है, और अगर दो लेवल होते भी हैं सेंट्रल और स्टेट तो भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होती है। और फेडरल गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पावर्स नेशनल गवर्नमेंट और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड होती है। अब हम समझेंगे वन बाय वन कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है। नंबर वन है देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म। अगर फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का तो देयर विल बी टू गवर्नमेंट और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज़ थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। Central government, state government and local government. After independence, when our constitution was implemented, we have only two levels of government. But in 1992 decentralization हुआ। Decentralization का मतलब क्या होता है? पावर्स का विभाजन करना, राइट। पावर्स को और डिवाइड करना। फिर एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट या थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को बनाया गया, डेट इज़ लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम आज पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटीज़ के नाम से जानते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट है द बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। सिंपल सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट हो इंडिया में या नेशनल गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है इंडिया के, राइट। थर्ड है नो लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन चेंज द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन देयर ओन। अब कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट वेदर इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दे कैन नॉट चेंज द प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस that are mentioned in the constitution on their own. Fourth है the courts have the authority to interpret the constitution and the powers of the government at all levels. Means जुडिशरी के पास, हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो हमारे संविधान में चेंजेस कर सकें और गवर्नमेंट की पावर्स को इंक्रीज़ कर सकें या डिक्रीज़ कर सकें एट ऑल लेवल्स, जो कि भी तीन लेवल्स हमारे पास हैं इंडिया में। फिफ्थ है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन एरिया ऑफ पावर शेयरिंग द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर शेयरिंग को लेके या इस चीज़ को लेके कि क्या ये एरिया मेरी पावर की एक्सरसाइज में आता है या नहीं आता है, तो यहाँ पे जो हमारी हाईएस्ट कोर्ट है दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो एज एन एम्पायर वर्क करेगी एंड इट विल टेल विच इज़ राइट या विच गवर्नमेंट इज़ राइट, स्टेट गवर्नमेंट इज़ राइट इन दैट एक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ राइट। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट द एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन इज क्लियर ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जो जुरिस्डिक्शन का एरिया है वो क्लियर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन सी गवर्नमेंट कितने एरिया को कंट्रोल करेगी। फॉर एग्जांपल इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, राइट। अब स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन क्या होगा, उनका अपना स्टेट, जहाँ तक उनकी स्टेट टेरिटरी है वहीं तक वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया क्या होगा, होल कंट्री, राइट। सेवेंथ है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, द सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड। मतलब हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा, मनी कहाँ से आएगा, टैक्स वो किन किन चीज़ों से कलेक्ट कर सकते हैं, इसका उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस। और कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आएगा इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। दस देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फेडरल सिस्टम की गवर्नमेंट में। पहला है इट सेफगार्ड्स एंड प्रमोट यूनिटी इन द कंट्री। पहले तो वो यूनिटी बनाती है कंट्री में, मीन्स लोगों को यूनाइट करती है
एक साथ लाती है, एंड सेकेंडली इट मेंटेन्स द रीजनल डाइवर्सिटी, और वो अलग अलग रीजन्स की डाइवर्सिटी को, लाइक डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, इथनिसिटी, राइट, इसको भी मेंटेन करती है. आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस question of features of federalism very well. If you have any doubt, you can pin me in the comment box. I will solve your queries. Thank you everyone. If you have liked this information, please like, subscribe and share my channel to your friends. Thank you.